कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर समझा दो। भाई अगर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं आया होता ना तो आज पार्लियामेंट के पास इतनी पावर होती कि वो संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती थी, यहाँ तक कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को भी। अब ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखो, साल 1951 में शंकरी प्रसाद का केस सुप्रीम कोर्ट में आया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट संविधान के आर्टिकल 368 का यूज करके संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी। आर्टिकल 368 यह पावर देता है। अब यहाँ पर हमारे संविधान में आर्टिकल 13 भी है जो कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स छीन जाए। गड़बड़ समझ रहे हो? एक तरफ आर्टिकल 368 है जो पार्लियामेंट को फुल पावर दे रहा है कि किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है, और दूसरी तरफ आर्टिकल 13 है जो कहता है कि फंडामेंटल राइट नहीं छीनना चाहिए। अब आगे क्या हुआ? तो कुछ साल बीतने के बाद 1967 में एक गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट में आता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपने शंकरी प्रसाद वाले केस में जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन को बदलकर और कहती है कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर नहीं बल्कि प्रोसीजर बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज करने के लिए। मतलब फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर पार्लियामेंट की पावर को कम कर दिया गया तो पार्लियामेंट शांत थोड़ी बैठेगी। तुरंत 1971 में पार्लियामेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है और प्रोसीजर को पावर में चेंज कर देती है और कहती है अब ठीक है, अब यहाँ पर फिर से पार्लियामेंट को फुल पावर मिल गई किसी भी पार्ट को चेंज करने के लिए। अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। साल 1973 में केशवानंद भारती केस, जो कि काफी फेमस केस है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट ने जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया है वो वैलिड है, ठीक ठाक है। पर यहीं पर सुप्रीम कोर्ट यह भी कहती है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकती। अब पार्लियामेंट ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो हम नहीं बताएंगे। मतलब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया। पर जैसे जैसे केस आते गए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि संविधान के इस पार्ट को बदलकर पार्लियामेंट कुछ गड़बड़ कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पार्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताकर पार्लियामेंट को रोक लेती थी और अभी भी रोक लेती है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को दुनिया में बाकी जितने देशों के सुप्रीम कोर्ट है उससे ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पर ही 2-3 घंटों की लेक्चर वीडियोस है, वो तुम देख सकते हो। और बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट होते हैं ये तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा। तो एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक हथियार है पार्लियामेंट के पावर को कंट्रोल में रखने का।